नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। दोस्त, आज हम बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाले यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो, हर जगह पूछे जाते हैं दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुपात्र शब्द है, तो जो सुपात्र शब्द है ये कैसा शब्द है? क्या ये रूढ़ है, तद्भव है, योग रूढ़ है या यौगिक है? तो बता दें कि जो सुपात्र शब्द है यानी कि सुंदर पात्र, ये कैसा शब्द है? ये एक यौगिक शब्द है। डी ऑप्शन एकदम सही है। बता दें, रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले। जैसे घर लिख दिया, अब इनको अलग करेंगे तो घा का कोई औचित्य नहीं है, रा का कोई अपना औचित्य नहीं है, तो ये रूढ़ शब्द है। तद्भव वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से लेने के बाद जो है उनमें जो बदलाव होता है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे गृह का घर, तो घर क्या है? तद्भव है। ऐसे योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनसे किसी तीसरे का बोध हो। जैसे चक्रपाणी, चक्र जो हाथ में धारण करता है अर्थात भगवान विष्णु, तो वो योग रूढ़ होते हैं। और यौगिक जो दो शब्दों से मिलकर बने हों, सुपात्र दो शब्दों से मिलकर बना है, सुंदर और पात्र, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। श्वास शब्द का तत्सम क्या है? तो जो श्वास है इसका तत्सम श्वास होगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है तत्सम शब्द की, तो बता दें संस्कृत के वे शब्द जो कि मूलभूत रूप से संस्कृत से लिए गए हैं और उसी प्रकार ज्यों का त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सपत्नी का तद्भव रूप क्या है? तो जो सपत्नी का तद्भव रूप है वो सहित पत्नी सहित, यानी कि पत्नी सहित सपत्नीक तद्भव है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन एकदम सही है। संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? अभी मैं आपको बता चुका हूं कि संस्कृत के जो शब्द लिए गए ज्यों का त्यों प्रयुक्त कर दिए जाएं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भूख का तत्सम शब्द क्या है? तो जो भूख का तत्सम शब्द है वो बुभुक्षा होगा। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पुष्प शब्द कैसा है? तो जो पुष्प शब्द है वो तत्सम है। पुष्प का जो तद्भव होगा वो फूल होगा। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पुरोहित शब्द क्या है? तो पुरोहित जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। दोस्त, पुरोहित कहते किसे हैं? तो आप जानते हैं कि जो आपके घर में कर्मकांड इत्यादि कराने आता है ब्राह्मण, वही आपका पुरोहित कहलाता है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो जो तद्भव होगा वो है कपूर। सी ऑप्शन एकदम सही है। ये तद्भव शब्द है और जो कपूर का तत्सम होगा वो कर्पूर होगा, जो डी ऑप्शन में लिखा है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से तद्भव शब्द है, तो जो तद्भव शब्द है वो कर्ण है। डी ऑप्शन, कर्ण का जो तत्सम होगा वो कान होगा। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो जो तद्भव शब्द है वो होगा किवाड़। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो जो तद्भव होगा वो जेठ है। जेठ का तत्सम क्या होता है? ज्येष्ठ होता है। याद रखिएगा दोस्त। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संप्रदाय तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? तो संप्रदाय आप जानते ही हैं, प्रथमा कर्तानि, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए आप देख रहे हैं। तो जैसे राजकुमार, तो ये कैसा है? ये तो कर्मधारय समास का उदाहरण है। मनमोहन चंद्रमुखी ये भी कर्मधारय का है। लेकिन जो संप्रदाय तत्पुरुष है वो यज्ञशाला है। यज्ञ के लिए शाला, संप्रदाय में कैसे? यज्ञ के लिए शाला। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राम पुस्तक पढ़ता है में किस प्रकार की क्रिया है? तो राम जो है वो पुस्तक पढ़ रहा है, अपना कर्म इसमें व्याप्त है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेहा कपड़ा धोती है, वाक्य में क्रिया कैसी है? तो जो कपड़ा धो रही है नेहा, ये क्या कर रही है? ये कहीं ना कहीं अपना कर्म कर रही है। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। याद रखिएगा। बात करती हैं अगले प्रश्न की। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो जो दौड़ना है ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। 16 धातुएं ऐसी हैं जो अकर्मक कहलाती हैं, जैसे सा। तो जो अकर्मक धातुएं हैं सा, रू,
सह दुह पच दंड ची ब्रू मथ मुस निस क्रस वाह। ये 16 धातुएं अकर्मक धातुओं में आती हैं। सोना क्या है? ये अकर्मक धातु है दोस्त। दौड़ना क्या है? अकर्मक धातु है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जिस क्रिया का व्यापार तथा फल कर्ता तक ही सीमित रह जाए वो क्या कहलाती है? तो कर्ता तक जो सीमित है तो वो सकर्मक है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जिस क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त अन्य किसी पर पड़े तो ये कैसी क्रिया है? तो ये यौगिक क्रिया युक्त है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शैली ने कहानी लिखी तो शैली क्या कर रही है? कहानी लिख रही है, यानी कि अपना कर्म कर रही है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लता सोती है, ये वाक्य का उदाहरण कैसा है? तो जो सोना दौड़ना है ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं, तो सोना कोई कर्म नहीं है बल्कि ये कर्मक है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मोहिनी ने निबंध लिखा तो मोहिनी निबंध लिख रही है, यानी कि कर्मा कर्ता है, इसमें कर्ता का प्रधानता है, तो बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? तो जो तद्भव है वो है दाहिना। डी ऑप्शन एकदम सही है। दोस्त अगर आपको मेरे द्वारा ये संचालित सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ना क्या है? तो जो उड़ रही है चिड़िया ये क्या है? ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मृग का पर्यायवाची नहीं है तो कुरंग का मृग का ही होता है। निरंग भी मृग है, कुर्म भी मृग है, लेकिन जो ये वनराज है ये जो है सिंह का पर्यायवाची है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मित्र का जो पर्यायवाची है वो सखा होता है। डी ऑप्शन एकदम सही है। सहोदर का मतलब जो उसी माँ से उत्पन्न हुआ भाई हो, एक ही माता से उत्पन्न दो भाई, वो सहोदर कहलाती हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। माता का पर्यायवाची नहीं है तो जो माता का पर्यायवाची नहीं है वो सहोदर नहीं है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि सहोदर किसे कहते हैं? एक ही माता से उत्पन्न दो संतानें, वही सहोदर कहलाती हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मरकट का पर्यायवाची शब्द है तो मरकट का जो पर्यायवाची है वो बंदर है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भुजंग का पर्यायवाची शब्द है तो भुजंग कहते हैं सर्प को। सी ऑप्शन एकदम सही है। कहीं कहीं भुजंग की जगह में उदक भी लिखा मिल जाता है, तो उदक माने भी आप याद रखिएगा कि उदक जो है सर्प को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो भवन का जो पर्यायवाची शब्द है वो है सी ऑप्शन महल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो फूल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है तनुजा। तनुजा कहा गया है पुत्री को। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पेड़ का पर्यायवाची नहीं है तो जो पेड़ का पर्यायवाची नहीं है वो पुष्प। पुष्प जो है वो पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। बी ऑप्शन एकदम सही है। वृक्ष भी पेड़ का है, बिटप भी पेड़ का है, तरु भी पेड़ का है, लेकिन जो पुष्प है ये पेड़ का नहीं, ये फूल का है, याद रखिएगा। पुष्प का पर्यायवाची नहीं है तो जो पुष्प का पर्यायवाची नहीं है वो है जलद। जलद किसका पर्यायवाची है? जलद आकाश का पर्यायवाची है, जिसके लास्ट में जा आ जाए, जैसे जलज तो ये कमल है, दा आ जाए जलद बादल है, जलद ही धा आ जाए तो समुद्र का है, याद रखिएगा डियर फ्रेंड। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पुत्र का पर्यायवाची है तो जो पुत्र का पर्यायवाची है वो सूत है, आत्मज, तनुज सही है, तीनों सही हैं। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पिसुन शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पिसुन का मतलब होता है चुगलखोर। बी ऑप्शन एकदम सही है। धिक पिसुरम यानी कि चुगलखोर को धिक्कार है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जो पावक है उसका पर्यायवाची हुतासन है। हुतासन आग का पर्यायवाची है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ लिखा है, तो जो पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वो कौन सा है? समीर माने हवा होती है, वायु माने हवा, अनल माने क्या होता है? अनल माने होता है आग। यही ऑप्शन इसका गलत है। बी ऑप्शन एकदम सही है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, तो जो पर्वत का पर्यायवाची शब्द है वो है शैल। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राम नाम जपना पराया माल अपना, यानी कि क्या करना है, तो ये धोखे से धन जमा करना है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित लोकोक्तियों में से ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है, यह भाव किस लोकोक्ति का हो सकता है, तो जो ओछा व्यक्ति है ये भाव है अध जल गगरी छलकत जाए। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न मुहावरों में किसका अर्थ काम बिगाड़ना है, तो जो काम बिगाड़ना है वो है कच्चा चिट्ठा खोलना, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोनों हाथ में लड्डू होना मतलब सब और लाभ ही लाभ होना। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो जो लोकोक्ति का अर्थ है वो है अनिश्चय की स्थिति में व्यक्ति दोनों ओर से क्या उठाता है, हानि। ए ऑप्शन एकदम सही है। दोस्त ये आपको ग्रामर के बेहतरीन क्वेश्चन कराए जा रहे हैं हिंदी ग्रामर से। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बार जो चैनल पर विजिट कर रहे हैं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो जो थोथा चना बाजे घना का अर्थ है वो है मूर्ख व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चार की चांदनी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, थोड़े दिन का जो मान सुख है। बी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। घर की खांड किरकिरी लगे बाहर का गुड़ मीठा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो लोकोक्ति का जो अर्थ है ए ऑप्शन सरलता से उपलब्ध वस्तु अच्छी लगे और अन्य व्यक्ति की अपेक्षा कम श्रेष्ठ वस्तु भी आकर्षक लगती है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। घर आए नाग न पूजिए बामी पूजन जाए का क्या अर्थ है, तो ये जो है अवसर का लाभ न उठाना और बाद में उसके लिए परेशान होना। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, एक दूसरे की नकल करना। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस लोकोक्ति का अर्थ बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती होगी कहना है, तो जो कहना है वो है जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। सी ऑप्शन एकदम सही लोकोक्ति है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस लोकोक्ति का अर्थ बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलेगी, जिन तीजा तिन खोइया तिन गहरा पानी पैठ। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हे अरे ओ विभक्ति किस चिन्ह कारक का है, तो जो ये हे अरे का बोध कराते हैं ये संबोधन का बोध कराते हैं। डी ऑप्शन एकदम सही है। संप्रदान में को का प्रयोग किसके अर्थ में होता है, तो जो संप्रदान में को का प्रयोग है ये के लिए के अर्थ में हो जाता है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। श्याम ने किताब पढ़ी वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है, तो ने लिखा है प्रथमा कर्ता ने, तो सीधे आप पहले ही ऑप्शन में पा गए कि कर्ता ने। ए ऑप्शन एकदम सही है। दोस्त ये थे लगभग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के जो मैंने आपको कराए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों तक शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।